माँ की ममता की सच्ची कहानी। रात के 2 बज रहे होती हैं। फ़ोन की रिंग बजती है। 26 साल का शेखर नींद से जाग बड़ा ही खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। माँ की आवाज़ सुनते ही शेखर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ में नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन को काट देता है। थोड़ी देर के बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। शेखर फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। शेखर इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले महीने से मुझसे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तू तुझे विश नहीं कर देती, तब तक न खुद खाना खाएगी और न ही मुझे खाने देगी। शेखर सब बातें ध्यान से सुन रहा होता है। उसे ये महसूस भी हो रहा होता है कि उसने अपनी माँ को वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। नहीं पापा, बिल्कुल पागल नहीं है माँ। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ। वो 26 साल पहले भी ऐसी पागल थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना एक सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फ़ैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फार्म पर साइन कराने के लिए मना लिया जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में आ जाएगी और अगर उससे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं होगी। अब तू ही बता दे, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो गई, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। शेखर ने भी अब महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में से बह रहे थे। सवेरा होते ही शेखर अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले लगा लिया। फिर वो अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जा रहा है, उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुनकर शेखर की आंखें में से आंसू आने लगी। वो सर झुकाए हुए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा था। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा बेटा ही तो है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव पीड़ा के सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है।